हेलो बच्चों, क्या हाल है आपका? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होंगे। हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम लोग अब जो करने वाले हैं, वो करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ARITHMATIC, अरिथमेटिक, PROGRESSION, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये टॉपिक है, हिंदी में इसको बोला जाता है समांतर माध्य। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसका बेस बहुत क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये चीजें समझनी है कि प्रोग्रेशन क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि दो चीजें यहाँ आपकी इस कॉन्सेप्ट मतलब चैप्टर में अब आएगी आगे चल के। तो हम दो चीजें इसमें समझेंगे, यानी सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो समझेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी श्रेणी। अब प्रोग्रेशन भी श्रेणी होती है, लेकिन क्या डिफरेंस है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सीक्वेंस को समझना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4 5 7 8 9 12 16 एंड सो ऑन। ये हुआ आपका। समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। एक एग्जांपल तो हमने ये लिया, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 5 9 16 20 21 एंड सो ऑन। ये चीज आपके पास है। इन दोनों एग्जांपल्स में आपको क्या छोटी सी चीजें दिखाई दे रही है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, 4 to 5 यानी कि 4 से 5 है, यानी कितने प्लस हुआ 1। 5 to 7 कितना प्लस हुआ 2। यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना प्लस 3, यहाँ पे कितना प्लस 4। देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 1, फिर 1, फिर 3, फिर 4। एक बात तो ये समझ में आई। नीचे वाले में आ जाते हैं। इन दोनों के कितने का डिफरेंस है 4, इन दोनों में 7, इन दोनों में 4, इन दोनों में 1। यहां देखते हैं तो 4 7 4 1। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां से हमारे बीच में एक समझ में आ रहा है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो प्रत्येक स्थिति में समान नहीं है। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो प्रत्येक स्थिति में समान नहीं है। यानी जब किसी दिए गए नंबर्स में अंतर उनके बीच में, दो नंबर्स के बीच में समान ना आए, जैसे यहां आपने देखा, यहां आपने देखा, ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर? तो अब यहां पर अगला कंसेप्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेशन क्या रहेगी, थोड़ा सा ये समझते हैं। सीरीज ये भी है, श्रेणी इसको भी बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। 4 6 8 10 सो ऑन। पहला ये है। दूसरा 9 13 17 21 एंड सो ऑन। क्या अंतर आ रहा है बताइए? अगर हम देखें तो यहां पर +2, यहां पर +2, यहां पर +2, ये आ जाएगा। यहां पर +4, यहां पर +4, यहां पर +4। हर एक स्थिति में पहले वाले नंबर्स में
एग्जाम्पल के तौर पे जो दिया गया था उसमें दो दो का अंतर आ रहा है। दूसरे वाली स्थिति में हर एक स्थिति में कितना अंतर आ रहा है, चार चार का अंतर आ रहा है। तो अगर आपको कुछ इस तरह के स्थितियां मिल जाए तो उसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आया समझ में या अभी भी नहीं समझ में आया? क्यों बच्चों, समझ में आया? फिर से समझते हैं चलो। जब आपके पास दो नंबर्स के बीच में अगर कोई ऐसी सीरीज दी गई, दो नंबर्स के बीच में समान अंतर आने लगे, समान अंतर आने लगे, ठीक है, ऐसी स्थिति में समान अंतर अगर आने लगेगा तो हम ये कहेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्थिति में आ गई। और जब समान अंतर नहीं आएगा तो उसे हम सीक्वेंस की स्थिति में रखेंगे। इतना समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं इसी टाइप पर। पहला एग्जांपल फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में हम पहले देखते हैं। पहला 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, पहला। दूसरा 8 12 16 18 20 एंड सो ऑन। तीसरा 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। फोर्थ क्वेश्चन 6 10 12 16 एंड सो ऑन। और फिफ्थ क्वेश्चन 7 8 9 10 एंड दिस इज नेक्स्ट। ये कुछ चार एग्जांपल है और आपको इसमें बताना है which of the following above given sequence is in AP। इनमें से कौन सी सीरीज जो दी हुई है वो एपी में फंडामेंटल है, पहला पार्ट है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले इसमें जाते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा, 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा, 2 का। तो हर स्थिति में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। और मैंने यही बताया था कि अगर डिफरेंस समान आ जाए, क्या आ जाए, डिफरेंस समान आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो पहला आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा, 4 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा, 4 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा, 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा, 2 का। तो देखा गया 4 4 2 2। अंतर समान है क्या, नहीं। पहले दो में तो 4 है, बाद के दो में 2 2 है। अंतर समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं होगी। अगली बात करते हैं। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है बेटा, 3। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा, 3। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा, 3। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बेटा, 3। तो आपने देखा हर स्थिति में 3 3 3 का डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, एपी, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट था। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बात करते हैं अगले पार्ट पे। डिफरेंस कितना है बेटा, 4। डिफरेंस कितना है बेटा, 2। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 4। क्या डिफरेंस समान है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। डिफरेंस समान नहीं है तो एपी भी नहीं होगी। नेक्स्ट डिफरेंस बताइए बेटा कितना है, 1। डिफरेंस कितना है बेटा, 1। डिफरेंस कितना है बेटा, 1। और जब डिफरेंस समान नहीं है, क्या है, तो कंडीशन देख लीजिए। यहाँ पर डिफरेंस समान है, दोनों ही कंडीशन में देखा तो डिफरेंस समान है, तो ये आपकी एपी हो जाएगी।
तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी सीक्वेंस में डिफरेंस यानी अंतर समान आ रहा है तो आप मान लीजिए आप उसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। समझ में आया? चलिए अब आगे बात करते हैं। पहला टाइप का तो ये सवाल आपके पास आएगा। अब दूसरा कंडीशन हम बात करते हैं। इसमें दो चीजें निकल के आ रही है, जैसे समझिए ये क्वेश्चन है 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो हम दो चीज निकाल के बता रहे हैं बार बार। एक तो है बेटा इसमें फर्स्ट टर्म पहला, और दूसरा है बेटा इसका कॉमन डिफरेंस। समझ में आया बेटा? कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म है इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा पहला पद, और कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। ठीक है, ये चीज आपके सामने। तो फर्स्ट टर्म तो क्या है बेटा इसका 5, और इसे फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं? इंग्लिश के कैपिटल लेटर से ए, और कॉमन डिफरेंस को इंग्लिश में किससे लिखते हैं बेटा? डी। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 5, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे, पांचवें पद में से चौथा पद माइनस करेंगे, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड किया, फोर्थ में से थर्ड किया माइनस, फिफ्थ में से फोर्थ माइनस किया, ऐसे करेंगे। तो यानी कि अगर सर्वांतर निकालना है तो सेकंड टर्म में से, यानी कि सेकंड टर्म मीन्स से a2 में से a1 माइनस करेंगे, यानी कि 7 माइनस 5 आपके पास सर्वांतर 2 आ जाएगा। समझ में आया? एक एग्जांपल के तौर पर और देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। बताइए मेरे बच्चों फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन, फर्स्ट टर्म ऑफ एन, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस लिखते हैं पहले, कि अभी तो हमें पता ही नहीं है कि ये एपी है या नहीं। तो सीक्वेंस में क्या फर्स्ट टर्म है 6। सेकंड टर्म कितना है बेटा बताइए? सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस कितना है 8। और थर्ड टर्म भी बता दीजिए, क्योंकि साथ के साथ हम ये भी क्लियर कर लेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो वो कितना है 10 है। तो यहां से यहां तक का इसके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा 2। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 2। डिफरेंस क्लियर है, समान है, इसलिए ये एपी है। अब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बताओ बेटा कितना आएगा? अब हमें तो क्लियर हो गया एपी है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बताइए प्यारे बच्चों कितना आएगा? ए इक्वल टू 6। यानी अब अगला क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कितना आएगा बेटा? सेकंड टर्म में से a2 में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे a1, यानी कि 8 माइनस 6 कितना आएगा बेटा 2। तो हमने आज क्या सीखा? हमने दो चीजें सीखी। पहली सीक्वेंस क्या होता है, फिर एपी क्या होता है, फिर हमने दोनों के कुछ एग्जांपल्स किए, उन एग्जांपल्स को हमने बाकायदा बेसिक कॉन्सेप्ट से किया।
आगे हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारी वीडियोस में बने रहिए। पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक इसको लेके जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।